गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति राठौर आगरा ब्लॉग में। आप सब बताना मुझे कैसे हो। वैसे तो ठीक होंगे और मेरी हालत थोड़ी इस टाइम पर थोड़ी सी ख़राब है, ज़्यादा नहीं, वही चक्कर वक्कर से आ रहे हैं बस, और जी से घबरा रहा हो कुछ नहीं है। और मैंने यहाँ पे चाय और ब्रेड बनाई है। वैसे चक्कर में चाय नहीं पीना चाहिए था, फिर मैंने कहा भूख लग रही है बहुत तेज़ की, तो जल्दी में वही चाय ही बन सकती है। और जूस मेरा इसलिए नहीं बना क्योंकि जूस के लिए ठंडा दूध चाहिए होता है, और दूध मेरा अभी सुबह आया था, रात में नहीं मंगा पाया था, और मंगा भी लेती तो गर्म नहीं हो पाता मुझसे, सच में। फिर लेट गई, कमर में दर्द भी हो रहा था, फिर नहीं हो पाता गर्म मुझसे, तो मैंने नहीं मंगाया। रात में सुबह मंगाया था तो फिर वो गर्म दूध था, तो जूस बनने का तो था नहीं वो। और बर्फ़ तो डालती नहीं मैं जूस में क्योंकि बीमारी भी चल रही है, और बर्फ़ वगैरह कुछ खाना भी नहीं चाहिए अभी इस टाइम, तो बर्फ़ नहीं डालती मैं उसमें। और यहाँ पे मैंने कहा चलो चाय बनाइए, और मैंने चाय पी भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ ब्रेड डुबो के खाई थी बस, चाय नहीं पी थी ज़्यादा। और यहाँ पे मेरी रात की कर रखी थी कचौड़ियाँ दाल वाली, और यहाँ पे ब्रेड सिक चुके हैं। और चाय मैंने ज़्यादा कड़क नहीं बनाती, मैं शुरू से नहीं पी मैंने ज़्यादा कड़क, ना ही मुझे अच्छी लगती है ज़्यादा कड़क। अभी आपने देखना बिल्कुल सिंपल सी चाय होगी बस, ज़्यादा कड़क नहीं, दूध दूध सी होगी, आपको दिख ही रहा होगा। तो चलिए फिर जल्दी से चाय नाश्ता कर लेते हैं। तो चाय नाश्ता हो गया है मेरा, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ दाल, मूंग मसूर की दाल बना रही हूँ। तो टमाटर डाला है मैंने, इसमें थोड़ा सा टमाटर ख़राब भी निकल आया था, तो मैंने कहा चलो। और मैंने कभी कभार बनाती हूँ ऐसी दाल, इसमें टमाटर साथ के साथ डालकर, कभी कभार। वैसे मैं तड़का लगाती हूँ, छौंका लगाती हूँ। ये ऐसे दाल जब बनाती, जब मुझे जल्दी हो रही होती है या मेरा मन नहीं कर रहा होता किसी काम में, तब मैं ऐसी दाल बनाती हूँ मैं। तो आज मेरा मन तो है नहीं है कुछ। और मैदा मैंने वो मार के रखी हुई है, वो आटा नहीं है, मैदा है कचौड़ियों के लिए। और वो पनीर का जो अभी प्लेट में रखा था, पनीर का मसाला है, वो पनीर और प्याज का। तो कचौड़ियाँ बनेगी अभी रात की दाल की और पनीर की। तो यहाँ पर पता है दाल, वो कचौड़ी भाई बहुत भारी पड़ गई बनाना तो। और यहाँ पर मैंने कल क्या किया था कि पहले मैंने चावल बनाने जा रही थी, तो मैंने कहा अभी नहीं बनाऊँगी, बाद में बनाऊँगी चावल। और मैंने रात को जो मैदा माड़ी थी ना, आटा लगाया था मैदा का, उसमें पता रिफाइंड मुझसे थोड़ा ज़्यादा हो गया था। और ज़्यादा हुआ भी कैसा था, डिब्बा हाथ में से छूट गया, पलट गया था पूरा, वो ज़्यादा नहीं था उसमें, बहुत अच्छा होता, करीब 2 चमचे से उसमें था रिफाइंड, तो वो पलट गया था और गलती से हो गया था वो तो मेरे से। तो मैंने वो दिखाया इसलिए नहीं क्योंकि मैंने वीडियो ही नहीं बनाया, जो दिखाती मैंने बनाया ही नहीं था उसका वीडियो। तो फिर मैंने कहा मुझे अच्छी नहीं लगी, रात को मैंने करीब यही 6 या 7 8 कचौड़ियाँ सेकी होंगी बस, तो मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। 8 नहीं, तो 10 कचौड़ी सेकी थी, 10, तो मुझे नहीं अच्छी लगी फिर वो। फिर मैंने कहा सुबह बनाऊँगा, मन भी नहीं कर रहा था बिल्कुल बनाने का। और ये मैं पनीर की बना रही हूँ कचौड़ियाँ, इन्होंने बोला था पनीर की बनाने के लिए। और मैंने क्या किया, यहाँ पर सूखी मैदा ली, फिर दूसरा और इसी में मिक्स करके तब मैंने आटा लगाया वो मैदा वाला, जब जाके ठीक हुआ है वो, जब जाके कचौड़ी अच्छी बनी थी, मेरे हिसाब से मुझे अच्छी लगी, वैसी बनी थी। तब जाकर मैंने कहा हाँ चलो मेहनत सफल हुई भाई जाकर, नहीं तो नुकसान तो हो ही जाता है, जब गुस्सा आती नुकसान होता है तो। और जब मुझे ज़्यादा आती है नुकसान, जब मेरे मन की कोई चीज़ बन रही हो बिगड़ जाए तो मुझे गुस्सा आती है भाई बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं पनीर की पहले बनाने डाल देती हूँ, बनाकर सीखती रहेंगी जब तक मैं अपने चावल छौंक लूँगी, इसीलिए मैंने चावल नहीं बनाए पहले। मैंने कहा पहले कचौड़ियाँ डाल देती हूँ सीखने के लिए, ताकि, और धीमी धीमी आंच पे तो सीखती हैं कचौड़ियाँ, क्योंकि भाई एक तेज़ आंच पे नहीं होती, धीमी पे ही होती है। अब आकर मैं चावल छौंकूँगी। तो यहाँ पर मैंने रख दिए भगोनियाँ, और चावल लिए हैं किनकी वाले, थोड़े से ही बनाए बस, अभी अभी के लिए, बचाऊंगी नहीं क्योंकि फिर खपते नहीं है ये चावल। इस टाइम में क्या हो रहा है, बचे हुए चावल नहीं खाए जाते बिल्कुल भी। और मैं चावल हमेशा छौंक कर ही बनाती हूँ, जीरे में और सरसों के तेल में। तो यहाँ पर मैंने डाले सरसों का तेल और जीरा, और यहाँ डाल दूँगी चावल, और अपने हिसाब से डाल दूँगी पानी इसमें। और किनकी चावल में कम पानी लगता है वैसे, और चावलों में ज़्यादा पानी लगता है, इसमें कम पानी लगता है। और मैं नमक ज़रूर डालती हूँ चावल में, कोई सा भी नमक चावल हो, मैं नमक तो ज़रूर डालती हूँ। और उधर कुकर में मेरा निकल गया है पानी, बेकार हो गया मेरा कुकर इसलिए। तो यहाँ पर दाल जा रही है पिंकी दीदी के लिए, थोड़ी दिए, ज़्यादा नहीं, बस होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है खाना पीना। और केशव नकुल कर रहा है हाय हेलो भाई। तो यहाँ मेरी थाली लग चुकी है, और कचौड़ियाँ भाई, कचौड़ियाँ हो गई, आफत हो गई आज की, तो हद हो गई आज की कचौड़ियों ने, तो हद कर दी। देख लो 12 बज गए होंगे और मेरी कचौड़ी अभी तक नहीं बनी, सुबह से बन रही है 10 बजे से।
कहीं बंद कर देती हूँ, कहीं चालू कर लेती हूँ, कहीं ऐसी बन रही है धीमे धीमे। और यहाँ पर दाल चावल और रोटियाँ तो बनाई नहीं है मैंने आज, और पनीर की 2 कचौड़ियाँ रख ली हैं। और मैंने चावल पे दाल इसलिए डाल ली ताकि दोबारा ना आना पड़े मुझे लेने के लिए, और हालत वैसे भी ख़राब है तो वही होगा नहीं मुझसे दोबारा आने का। और मैंने दाल में डाल लिया है घी, इधर चावल में भी डाल लिया है घी। बच्चों को अच्छा लगता है मेरे चावल में घी और दाल में, और मुझे भी अच्छा लगता है, इनको भी अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको अच्छा लगता है। मेरे घर में मेरे तो घी डाल के दाल में सब्जियों में कोई चीज़ ऐसी होती है अच्छी लगती है। और यहाँ पर प्याज मैं काट रही हूँ। मैंने प्याज काट ली थी पहले ही, पर लेकिन आधी सी प्याज थी वो सूख सी रही थी, तो मैंने कहा चलो इसे भी काट लेते हैं, खबी जाएगी फिर वो, नहीं तो बेकार हो जाएगी। और चलिए फिर आप सब भी खा लीजिए। और एक नींबू का टुकड़ा रख लिया है बस स्वाद के लिए। आज थाली थोड़ी सूनी सूनी लग रही है, बिना रोटी के होता है, बिना रोटी की थाली सूनी सूनी लग रही है, पर मन नहीं था मेरा ना ही तो रोटी बनाने का ना ही तो खाने का। तो चलिए फिर अब सब भी खा लीजिए सब लोग। और मैंने तो भाई चम्मचें तो लगाई ही नहीं, भूल गई मैं चम्मचें लगाना। तो चलिए फिर चम्मचें लगा लेती हूँ अपने 4 चम्मच, एक सबके हिस्से की। तो आप सब भी खाना, अच्छे बने थे बहुत। मुझे बताना किस किस के मन नहीं करता भाई कभी रोटी बनाने का या खाने का, मुझे बताना ठीक है, किसका मन नहीं करता। अब जाके काम हुआ है मेरा, और टाइम अभी 1 बजने में 10 मिनट कम है, तो मैंने कहा चलो बाल भी काटती जाती हूँ और आपसे बात भी करती जाती हूँ। और टिप टॉप तो हो ही गया है, दिख रहा हुआ। बाल इतने टूट रहे मेरे, इतने टूट रहे हद से ज़्यादा। मैं बाहर था, तो फ़ोन आ गया, ठीक है 1 मिनट, ठीक है। अभी फ़ोन आया था और मेरी मम्मी का फ़ोन था वो, उनसे मेरी 3-4 दिन हो गई बात नहीं हो पा रही थी, तो उनका फ़ोन ख़राब हो गया था, तो उन्होंने नया फ़ोन लिया है और सिम भी नई ली है, इसीलिए फ़ोन किया था ताकि इसी नंबर पे बात कर लेना। मैंने कहा अभी करूँगी थोड़ी देर में आराम से बैठकर, जब बात होती है। और आप सबको पता है जब मम्मियों से बात करने बैठ जाओ तो 1 घंटा तो लग ही जाता है। फिर यहाँ की पूछो, वहाँ की पूछो, इधर की खबर लो, उधर की खबर लो, और खुले बाल तो होते ही नहीं है, गर्मी इतनी होती है। ये बंधा मेरा जूड़ा, और काम हुआ है मेरा, अब जाके फ्री हुई हूँ मैं। और मेरी कचौड़ी तो भैया इतनी, क्या कहते हैं कचौड़ी को, वो बवाल हो गया, कचौड़ी नहीं बनी, बवाल हो गया वो तो। और इतना टाइम लग गया उन्हें बनाते बनाते सच में। आज जो कचौड़ियाँ मेरी बनी है जो कल की, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कल की कचौड़ियाँ आज जाके बने और आज जाके ख़त्म हुए, ऐसा पहली बार हुआ है मेरे साथ। मन ही नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या हो गया कि बिल्कुल मन नहीं था मेरा। और आज भी मन नहीं था, आज भी चक्कर से आ रहे, सिर से घूम रहा था सर, और पता नहीं क्या उल्टियाँ सी आती हैं, वैसे गर्मियों की वजह से हो रहा है ऐसा तो वैसे। और बन गई है, लेकिन सारी बन चुकी है, मैंने क्या किया। और आज काम को भी देर हो गई मुझे। हाँ बेटा, हाँ लाला। तो आज काम को भी देर हो गई मुझे, कचौड़ियों की वजह से देर हुई है मुझे, क्योंकि उधर वो भी सीख रही थी, इधर वो भी देख रही थी। फिर मैंने दाल चावल बनाए, रोटियाँ तो बनाई नहीं है मैंने, क्योंकि मन नहीं था मेरा, और ना खाने का मन था ना ही तो बनाने का था। पर लेकिन वही बात है ना, पेट भरेंगे तो वही भूख तो लगेगी, तो उससे भरने के लिए बच्चों के लिए और अपने लिए दाल चावल बनाए हैं, जो कि मुझे सच में बहुत अच्छे लगते भी हैं, और आज के लगे भी है बहुत अच्छे, और केशव को भी अच्छे लगे, इनको भी ठीक थे, मतलब इतने बेकार नहीं बने कि खबे के नहीं, बहुत अच्छे बने थे। मूंग मसूर की दाल थी वो। और ये कि सच बता रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। कल मैं अपने गाँव गई थी, मैं गाँव पहले रहते थे वहाँ पर, लेकिन अब नहीं रहते हम। पर वही बात कहते हैं ना कि जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे अच्छा भी लगता है, वहाँ की यादें भी कुछ होती है। मेरी शादी भी वहाँ से ही हुई थी, मतलब शादी हुई तो वहीं से थी, लेकिन मैं खुद आई थी यहाँ पर, मैं खुद बारात लेकर आई थी यहाँ पर, इनके यहाँ पर। उसकी स्टोरी मैं बाद में बताऊँगी फिर किसी दिन, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो शादी वाली बातें बताऊँगी मैं, और किसी को इंटरेस्ट नहीं होगी तो क्यों बताऊँ, फिर क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मेरी शादी फिर वहीं से हुई थी, और मेरी बहन की भी हुई थी। और लेकिन मेरी मम्मी अब नहीं रहती, नोएडा रहती है मेरे मामा के पास, मामा भी मेरे वहीं रहते हैं, और पास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है।
तो पता है अब मैं कल वहाँ पर गई थी गांव में, तो मुझे सच में बहुत याद आ रही थी अपनी मम्मी की, सच बता रही, बहुत ही ज़्यादा। ये कोरोना ये बीमारी इतनी चल रही है, कहीं नहीं जा सकते, और मेरा तो दूर पड़ गया नोएडा, फिर फ़िलहाल तो जा नहीं सकते। अगर अपनी गाड़ी हो तो चले जाओ, हमारे पास कोई गाड़ी तो है नहीं है, और बस में जाने का भाई रिस्क तो है इसमें, सही बात बताऊँ मैं, उसमें रिस्क है, डर भी लगता है कि भाई हम कुछ, पता है ये बीमारी भी ऐसी है छूने वाली, छुआछूत की बीमारी है कि अगर वैसी बीमारी हो कि भाई कुछ काटने से लग जाए, कुछ वैसे हो जाए, जैसे कि मलेरिया हुआ, मच्छरों से होती है वो भी, और ये बीमारी तो भाई ऐसे छुआछूत की बीमारी है, तो कैसे भी हो सकती है, तो मन नहीं किया मेरे जाने का। और पता है तो याद तो भाई मुझे बहुत आ रही, सच बता रही, मैं बता नहीं सकती कितना याद आ रही थी मुझे। मैं ये सोच रही थी कब जाऊंगी अपने घर पे, और मैंने होली के कुछ आसपास, ऐसे ही होली के पास, हाँ, तो हमने प्लान बनाया था, मैंने कि छुट्टियों में जाऊंगी, पूरी छुट्टी वहीं पर निकाल कर आनी है मुझे, पूरी छुट्टियाँ, और भगवान ने ऐसी सुनी। और मैं ये भी कह रही थी भगवान जल्दी छुट्टियाँ भूल जाए, जल्दी छुट्टियाँ भूल जाए, तो ये थोड़ी नहीं बोला था कि भगवान इतनी जल्दी छुट्टी भूल जाए, कहीं जाने के नहीं रहे, ये तो इतनी जल्दी छुट्टियाँ भूल गई, तो इतनी छुट्टियाँ भूल गई, क्या फ़ायदा ऐसी छुट्टियों से, ना कहीं आ पाओ ना कहीं जा पाओ, क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा तो है नहीं है। अब बच्चे देखा जाए तो स्कूल जा भी नहीं रही, तो फिर फ़ायदा तो कुछ है नहीं है, हम तो जा ही नहीं पा रहे हैं। तो खेल लो। ये केशव और नकुल में भाई बहुत लड़ाई होती है, सच में बहुत ही ज़्यादा, मारता रहता है वो, मतलब ऐसा नहीं मारता रहता, लड़ाई में प्यार में करते रहता है, ये बच्चे होते ही ऐसे हैं भाई, ये भी पिटवा देता है उसे, और डांट तो पड़ती है, मार भी पड़ जाती है एक आध बेर, तो भाई एक आध बेर के पड़ी जाती है बच्चों में तो। और आज क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने चाय नाश्ता किया और मैं मन नहीं किया मेरा काम करने का, ना कुछ बनाने का ना कुछ खाने का, चाय नाश्ता कर लिया, बैठे रहो बस। मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है कि चाय नाश्ता कर लो, बैठे रहो, थोड़ी देर लेट जाओ, बैठ जाओ, लेट जाओ, बैठ जाओ, हाँ ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो फिर बड़े हिम्मत करके बड़े जोश से फिर उठती हूँ मैं, भाई काम तो हम ही को करना है, किसी और को नहीं करना। अब भाई खाना पीना तो बनाना है, वो तो बनाना पड़ेगा। बर्तन भी डले हुए हैं, कपड़े मेरे सुबह ही धुल गए थे, क्योंकि कल नहीं धोए थे, कल मैं अपने गांव गई थी तो वहाँ नहीं धो पाए मैंने, क्योंकि जल्दी निकले थे ना, तो नहीं धो पाए, फिर मैंने आज सुबह मशीन लगाई, फिर धुल गए थे। तो बातें तो बहुत सारी करनी होती है, वही बात है ना कि वीडियो इतनी जल्दी बढ़ रही है, वही मिनटें इतनी जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो चलिए फिर, और टाइम अभी 1 बज रहा है, पूरा 1 बज गया है, तो और वीडियो का कर देते हैं एंड। केशव आ गया है बाय बाय करने के लिए, बाय बाय करोगे? केशव आ गया है बाय बाय करने के लिए, कर लो बाय बाय, कर लो, करो बाय बाय, बाय बाय कर दो। चलिए फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।